इनपुट है दीपक व्यास का, जो न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है। उनके साथ में हमारे सहयोगी दिनेश कसाना भी मौजूद है। दिनेश, कितनी तैयार है राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार आने वाले चुनावों को लेकर, क्योंकि तारीख भी अब 23 नवंबर घोषित कर दी है और 3 दिसंबर को जो नतीजे हैं वो आ जाएंगे। देखिए चारू, बिल्कुल आपका सवाल मैं दिनेश तक पहुंचा देता हूं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि अब राज्य सरकार दुरुस्त नहीं होगी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, अब कांग्रेस पार्टी दुरुस्त होगी। कितनी तैयार है कांग्रेस? देखिए पूरी तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी तैयारियां लगातार की जा रही थी। प्रधानमंत्री के भी राजस्थान में दौरे हो रहे थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, सभी जो 5 राज्य हैं उनमें दौरे हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी के भी नेता लगातार राजस्थान में आ रहे थे। राहुल गांधी की पिछले दिनों में कई सभाएं राजस्थान में हो चुकी है, मानकर धाम में हुई, इसके बाद जयपुर में भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभाएं की। तो इस तरह से लगातार तैयारियां की जा रही है और कल ही कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि ईआरसीपी के मुद्दे पर उनका 16 अक्टूबर से कैंपेन शुरू होगा। तो पार्टियां पूरी तरह से लगातार तैयार है, लेकिन चुनाव आयोग की आदेशों के साथ जो ऐलान हो गया है और ऐसे में ये चुनाव का बिगुल है वो फूक गया। 200 विधानसभा की सीटें हैं और 200 सीटों पर अब पार्टी को कैंपेन करना है, उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। इस कार्य में चूंकि अब तारीखों का जब ऐलान हो गया है तो ये जो प्रोसेस है उम्मीदवारों के चयन का वो बड़ा भारी होता है और इसमें बहुत सारे विवाद सामने आते हैं, बहुत प्रोसेस लंबी होती है। अभी तक कांग्रेस पार्टी इस पूरे काम में बहुत पीछे है। अभी तक पैनल तैयार नहीं किया गया है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, उसके बाद सीईसी में जाने प्रस्ताव, नामों की घोषणा होती है। दिनेश, शिकायतें भी हो चुकी है। मधुसूदन मिस्त्री ने तो दिल्ली दरबार में, जैसे आपने खबर ब्रेक की थी, जाकर शिकायत भी कर दी है। देखिए मधुसूदन मिस्त्री ने दिल्ली में शिकायत की है, स्टेट लीडरशिप की शिकायत की है। ये क्योंकि पार्टी की एक प्रोसेस है और वो चलता रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो काम है उम्मीदवारों के चयन का है कि उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस पार्टी किस तरह से करेगी। बहुत सारे जो विवाद सामने आ रहे हैं, जैसा आपने कहा विवाद लगातार सामने आ रहे हैं और विवाद ये है कि गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर है। विधायक लगातार पूरे 5 साल जब सरकार रही, अभी तक ये था कि चुनाव नजदीक है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर जब प्रोसेस होगी तो सभी को टिकट की चिंता है, इसलिए पिछले समय से एक घोर शांति पार्टी में दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जब ये टिकट बंटवारे का समय है, ये जो घोर शांति थी वो अघोर शांति में बदल जाएगी और लगातार विरोध के स्वर आपको दिखाई देंगे। पिछले दिनों जब स्क्रीनिंग कमेटी राजस्थान आई थी, जयपुर दौरे पर थी, उस वक्त में आपने देखा होगा तूफान से पहले की शांति, तूफान से पहले की शांति, ऐसा ही कहा जा सकता है। लेकिन जो उम्मीदवारों के चयन का समय आ गया है तो ऐसे में लगातार जो गुटबाजी है वो कांग्रेस पार्टी की वो खुलकर देखने को मिलेगी और लगातार विरोध ये कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा उम्मीदवारों के चयन को लेकर। आज भी सीडब्ल्यूसी की बैठक दिल्ली में हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भगवत सिंह, हरीश चौधरी है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, तमाम उसमें मौजूद थे और चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि ओबीसी जातिगत जनगणना की राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे थे, तो कांग्रेस सरकार राजस्थान में है और राजस्थान में सर्वे की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। लेकिन इन तमाम घोषणाओं और कांग्रेस पार्टी के स्टैंड का कितना प्रभाव वोटर पर पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा चुनाव में इस तरह से सरकार जो लगातार कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है रिवाज बदलने का, उसमें कामयाब होगी या नहीं। लेकिन चुनाव तैयारियां सभी चुनाव ऐलान के साथ ही अब जो सरकार है, सरकार बैठ हो गई, अब संगठन फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगा यहाँ पर और आगामी जो कार्यक्रम होंगे चुनाव को लेकर, गतिविधियां होंगी, चाहे कैंपेन करना है, सभाएं करनी है, रैली करनी है, जुलूस निकालें, वो तमाम कार्य अब संगठन। दिनेश, आपको लगता है कि संगठन फ्रंट फुट पर होगा? अमूमन तो परिपाटी तो ये रही कि सरकार ही संगठन चलाती है। देखिए अब चूंकि आचार संहिता लग गई है तो आचार संहिता में चुनाव आयोग की पैनी नजर रहती है और चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ा चैलेंज रहता है किस तरह से आचार संहिता की पालना करवाई जाए। और ऐसे में अब सरकार के जो तमाम सरकारी कार्यक्रम है वो नहीं हो सकेंगे, घोषणाएं नहीं हो सकती, ये तमाम कार्य प्रतिबंध रहेंगे। तो ऐसे में सारा दारोमदार संगठन पर रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो ऐसे में इनडायरेक्ट रूप से वही सब कुछ करेंगे यहाँ पर। लेकिन ये सरकारी जो कार्यक्रम लगातार हो रहे थे, चाहे महंगाई राहत कैंप हो रहे थे, विजन 2030 को लेकर कार्यक्रम होते, वो तमाम कार्य सभाएं और कार्यक्रम अब नहीं हो सकेंगे। अब कांग्रेस पार्टी 16 अक्टूबर से नवरात्रा के बाद अपना कैंपेन शुरू कर रही है और ईआरसीपी का बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। 13 जिलों को कवर करता है, अब तो 53 हो चुके जिले हालांकि, लेकिन उन 13 जिलों को मतलब पूरा तरीके से होल्ड है ईआरसीपी को। देखिए डीपीआर 2017 में बनाई गई थी जब वसुंधरा राजे की सरकार थी और उस वक्त 13 जिले थे, लेकिन अब चूंकि नए जिलों का गठन हो गया है तो कुल इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर करीब 86 विधानसभा सीटें हैं और 86 विधानसभा सीटों में अब 21 जिले इसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन पूरे इनको कवर करते हुए इन सभी जिलों में करीब 7 दिन की यात्रा रहेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका विस्तृत प्लान बनाया जा रहा है।
और इस मुद्दे को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पूर्वी राजस्थान में ये 86 जो सीटें 13 जिलों की कांग्रेस पार्टी को 2018 में सफलता मिली थी और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जीत को बरकरार रखने के लिए इस मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। चलिए, एक सवाल और है मेरा। आपने कहा कि कांग्रेस के लिए टिकट चयन करना, मतलब उम्मीदवारों का चयन करना, टिकटों की घोषणा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण और विवाद वाला पूरा मामला था। एक मुसीबत और कांग्रेस के सामने है इस बार, क्योंकि वो INDA जो है उसमें जो दल शामिल है वो भी राजस्थान में अपना प्रतिनिधित्व मांगेंगे फिर तो। देखिए, पिछली बार भी कई दलों के साथ कांग्रेस RLD के साथ हुआ था, शरद यादव की पार्टी के साथ हुआ था और शरद पवार की NCP के साथ हुआ था। 3 दलों के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, जिसमें से 5 सीटें अलायंस में दी गई थी। केवल 1 सीट कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन की सीट थी RLD की भरतपुर से सुभाष गर्ग है, वो जीत कर आए थे। लेकिन इस बार कुछ नेताओं के विरोध के स्वर लगातार सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा, हरीश चौधरी ने कहा कि हमें अलायंस की जरूरत नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सक्षम है। लेकिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले दिनों जब CWC की हैदराबाद में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, कार्य समिति की, उसमें कहा था कि जहां भी जिस स्टेट में अलायंस किया जाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी भी शामिल है और आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर अलायंस नहीं किया जाए। ऐसे ही पंजाब में स्थिति है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, हालांकि पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, तो वहां पर कांग्रेस मजबूत है। ऐसे में वहां पर विरोध सामने आ रहा है। तो राजस्थान में भी यही स्थिति है और यही कारण मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहना पड़ा कि जहां भी अलायंस किया जाएगा, जिस भी स्टेट में होगा वो परिस्थितियों के अनुसार होगा और वहां की स्टेट लीडरशिप के बातचीत के बाद ही ये तमाम समझौते होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि 2024 टारगेट है कांग्रेस हाईकमान का, तो इस 2024 में अलायंस से कुछ सभी जो दल है उनको साथ लेकर चलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, RLD पहले से यहाँ पर एक विधायक है, NCP पहले से लड़ती आ रही है और शरद पवार की जो पार्टी NCP और शरद यादव की जो पार्टी है वो भी यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया था। तो ये पार्टी के सामने गठबंधन को लेकर भी एक चुनौती रहेगी, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन इस मामले पर नहीं है कांग्रेस पार्टी का कि अलायंस होगा या नहीं होगा और किन दलों के साथ होगा। ठीक है दिनेश, इस बार तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, वक्त से पहले टिकटों की घोषणा की बात यहाँ पर करें, जिससे कि जो प्रत्याशी उनको समय मिल जाए, बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार कर सके, अपने क्षेत्र में जा सके, विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन इसके साथ साथ डैमेज कंट्रोल करना भी एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि जो टिकट के दावेदार होंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, उनके पास भी बहुत बड़ा वक्त होगा जिससे कि वो अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा सके। देखिए, सबसे बड़ी बात की जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा होगी, उसके साथ ही विरोध के स्वर सामने आएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण, मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के सामने डैमेज कंट्रोल की एक चुनौती रहती है और हमेशा रहती है। तो इस बार भी ये रहेगी, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तो कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज रहेगा। और लगातार बात की जा रही है कि मौजूदा जो विधायक है उनकी नाराजगी क्षेत्र में बहुत ज्यादा है और टिकट काटे जाएंगे तभी सरकार रिपीट हो सकती है। अगर टिकट काटे जाएंगे तो मौजूदा विधायकों की नाराजगी सामने आएगी, ये भी एक चैलेंज रहेगा। और अगर कार्यकर्ताओं को, क्योंकि 13 निर्दलीय विधायक है, वो लगातार 5 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ है, 13 निर्दलीयों को टिकट दिया जाता है, तो उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनकी उनका विरोध सामने आएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो संगठन लगातार 5 साल से उनके हाथ में निर्दलीय विधायक है, उनके कहने पर ही वहाँ सब कुछ अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने रहेगा। और चूंकि इन सब के अलावा जो हाथी से उतर कर पंजे पर आकर बैठ गए, तो उनके लिए भी 6 विधायक थे, राजेंद्र गुड़ा तो निकल गए हैं, लेकिन 5 विधायक अभी भी लगातार उम्मीद लिए बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति तो करता नहीं है कि सब कुछ एक व्यक्ति के हाथ में है, तो सभी के साथ बैठकर जब समझौता होगा, बातचीत होगी, टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के सामने रहने वाला है। ठीक है, एक बात और बता दीजिए कि कब तक उम्मीद की जाए पहली लिस्ट, क्योंकि अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब चर्चा इस बात को लेकर होगी, सवाल मन में इस बात को लेकर उठेंगे और पूछा भी आपसे सवाल इसी बात को लेकर जाएगा कि टिकटों की घोषणा कब हो रही है, पहली सूची कब आ रही है कांग्रेस की? देखिए, आज ऐलान हुआ है और आचार संहिता प्रभावी हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने दावे किए थे, CM ने किए थे, प्रभारी ने किए थे कि हम सितंबर माह के अंत तक पहली सूची जारी कर देंगे। तो ये तो कांग्रेस पार्टी है, इसमें इसके बारे में कहा जाता है ये तो यहाँ ही चलेगी। तो यही स्थिति है कांग्रेस पार्टी की कि अभी तक चूंकि आचार संहिता आज लग गई है और अभी तक ये प्रोसेस है उम्मीदवारों के चयन का, वो आगे नहीं बढ़ा है। PEC की बैठक, जो PEC के सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई थी जिलों में जाने की, वो पैनल अभी तक तैयार नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में PEC की मीटिंग होगी, उसमें एक प्रस्ताव रिजोल्यूशन पारित किया जाएगा और CEC के ऊपर छोड़ा जाएगा। ये पिछले दिनों कोर ग्रुप में भी चर्चा हुई, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी आएगी
उसका तीसरा दौरा होगा। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी जब राजस्थान आएगी उसको पीसीसी की ओर से पैनल दिया जाएगा। फिर स्क्रीनिंग कमेटी अपनी स्क्रूटनी करेगी, 3 से 5 नाम उसके पास पहुंचेंगे। उसके बाद स्क्रूटनी के बाद ये जो पैनल है उसमें से स्क्रूटनी कर स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी के सामने रखेगी और सीईसी में ही ये नामों पर मोहर लगेगी। तो काफी लंबा प्रोसेस है और 20 दिन बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो ये काफी चैलेंजिंग रहेगा और लगातार अब ये दिल्ली में ये प्रोसेस देखा जाएगा। जिस तरह से दीपक आपने पिछले चुनाव में भी कवर किया था दिल्ली में किस तरह के हालात थे, तो अब फिर से वही स्थिति शुरू होने वाली। लगता तो यही कि मतलब जो हर बार एंड मौके पर टिकटों की घोषणा होती है, क्या वैरायटी होगा? देखिए ये चुनौती रहती है कि अगर पहले घोषणा कर दी जाए तो विरोध का जो है वो समस्या रहती है कि लगातार टाइम मिल जाता है विरोधियों को उस पर रणनीति बनाने का या विरोध करने का। तो ऐसे में ये स्ट्रेटेजी का पार्ट भी है सभी। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने जो नया प्रयोग शुरू किया था, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हुआ मध्य प्रदेश में भी, लेकिन उससे पहले आचार संहिता लगी नहीं, उससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी लगभग मुझे जहाँ तक जानकारी 2 लिस्टें जारी कर दी है टिकटों की। छत्तीसगढ़ में भी की है, प्रदेश में भी की है बीजेपी की ओर से, और राजस्थान में भी संभावना थी बीजेपी की ओर से कि राजस्थान में भी जो लगातार सीटें हार रही है उन सीटों पर एक्सरसाइज करके समय से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन बीजेपी में भी वही स्थिति है जो कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी सुनने में बहुत कल है। और यही कारण है कि अभी तक बीजेपी की भी कोई लिस्ट राजस्थान में फाइल नहीं हुई है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कर दी हो, लेकिन राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है उम्मीदवार की चयन को लेकर। तो बिल्कुल देखिए, अब लगातार सवाल ये पूछे जाएंगे, जहन में सवाल भी उठेंगे कि आखिर टिकटों की घोषणा कब होगी। लेकिन टिकटों की घोषणा करना इतना आसान नहीं है। ये राह जो है वो काफी कठिन है, कांटों भरी है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए, क्योंकि जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो लगातार विरोध यहाँ पर दर्ज कराएगा। और यही वजह है कि अब दोनों ही राजनीतिक दल, खासतौर पर चुनाव बहुत सारे दल लड़ेंगे। जहां तक मुझे जानकारी है 2018 के चुनाव में लगभग 86 दलों ने राजस्थान के अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ा था। कुल मिलाकर 86 दल थे जिन्होंने चुनाव के अंदर हिस्सा राजस्थान में लिया था। ऐसे में वो संख्या इस बार बढ़ती है कम होती है वो अपने अलग बात है, लेकिन प्रमुख सियासी दल जो है उनके सामने मुसीबत इसी बात को लेकर है कि आखिर किसे वो टिकट देंगे। अब उनकी असली अग्नि परीक्षा का जो दौर है वो आज से इसी बात को लेकर शुरू हो जाएगा।